हेलो गाइस। सो वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के। ठीक है, ओके। इन टेक्स्ट सॉल्यूशंस कौन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर्स के बीच में, ठीक है, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और सॉल्यूशंस बताने से पहले, डिस्कस करने से पहले प्लीज़ पहली चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर के लेक्चर्स के वीडियोस देख लेना। ठीक है, चैप्टर जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट, ठीक है, इस चैप्टर की, तो वो देख लेना। उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ओके, ताकि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस के आइडिया आपको पहले से ही आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको समझ ना आए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर की, तो वो देख लें। ठीक है, चैप्टर्स के वीडियोस, लेक्चर्स, ठीक है। और जिन्होंने देख लिया है तो फटाफट से हम सॉल्यूशन में चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्नड इन एयर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है एयर में बर्न करने से पहले। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब स्टोर किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो एमजीओ बना लेता है और वो एकदम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, द मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो बहुत रिएक्टिव होता है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है उसके सरफेस पे। ठीक है, उसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना लेता है, इसीलिए the layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen। ठीक है, तो वो इतनी स्टेबल होती है तो वो और रिएक्शंस नहीं होने देती। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। सो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर। ठीक है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है उसके ऊपर, रिबन के ऊपर, उसको क्लीन करना पड़ता है सैंड पेपर से। ठीक है, ताकि वो दिस लेयर सो दैट अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर। ठीक है, इसीलिए उनको बर्न कर सके एयर के अंदर। ठीक है, ओके। सो यही एक रीज़न था। ओके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बैलेंस्ड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है H, और क्लोरीन क्या होता है Cl, तो क्या देगा HCl। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पे, हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन जब लिखते हैं तो उनको H2 के फॉर्म में ही लिखते हैं, उनके स्टेबल फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को H2 लिखा जाएगा, क्लोरीन को Cl2 लिखा जाएगा, तो क्या होगा 2HCl। ठीक है, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, मैंने कहा था याद रखना। ठीक है, तो बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, तो BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस क्या देगा, बैरियम सल्फेट BaSO4 और AlCl3। ठीक है, तो ये देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, सो BaCl2 plus Al2SO4 thrice gives 3BaSO4 plus 2AlCl3। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 कैसे किया। ठीक है, तो लेक्चर देख लेना बैलेंसिंग इक्वेशन वाला। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है आपको, जो बेरियम क्लोराइड है इतना लिखना है। ठीक है, ये लिखना है। ओके, ओके, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इनके फॉर्मूला लिखने हैं, ये सब आपको बाद में लिखना है। ठीक है, जब आप बैलेंस करोगे, टेबल बनाओगे, ठीक है, आपको उतना तो आता ही है। ठीक है, जब आप बैलेंस करोगे, टेबल बनाओगे, तो आप इनको भी ऐड करना सीख जाओगे। ठीक है, ओके। सो ये होगा 3BaCl2 प्लस 2Al2SO4 का थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, ओके। सो अगर आपने लेक्चर देखा हो तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम क्या होता है Na। ठीक है, Na प्लस वाटर H2O क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन जब भी लिखा जाए तो H2। ओके, तो क्या होगा इस जगह 2Na। ठीक है, 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो अगर आप Na लिखते और H2O लिखते तो क्या होगा, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता, पर यहाँ पे खाली H ही बचता, हाइड्रोजन ही बचता। ठीक है, खाली सिर्फ H बचता, इसलिए अगर H2, इसलिए हमको यहाँ पे 2 डालना पड़ा। ठीक है, ताकि H2 हो जाए और पूरी रिएक्शन स्टेबल हो जाए। ठीक है, ओके।
फिर है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो देखते हैं क्या बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगी। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na SO4, ठीक है, Na2SO4, ओके, इन वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, यानी वाटर के अंदर ये दोनों सॉल्यूशंस है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल मतलब जो पानी के अंदर मिक्स ना हो, ठीक है। तो क्या क्या मिक्स नहीं हो रहा, बैरियम सल्फेट रिएक्ट हुआ, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, बैरियम सल्फेट बना जो मिक्स नहीं हो रहा पानी के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी। तो सॉल्यूशन के अंदर बैरियम सल्फेट नहीं मिक्स हुआ, तो बैरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4, और एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्यूशन कौन सा था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ओके। सो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन बनी, ठीक है, ओके। तो यही है इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके। डायरेक्ट ये बैलेंस ही हो रही है इक्वेशन, यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, पूरी बैलेंस हो गई इक्वेशन, ओके। ओके, फिर दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो क्या दिया उसने, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O वाटर, ठीक है। तो ये भी बैलेंस्ड दिया, डायरेक्ट आपको सिर्फ लिखनी थी, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन पहले से ही हो गई, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सोल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग का मैंने बताया था आपको, ठीक है, ओके। हाँ, उसमें मैंने एक चीज मिस कर दी थी, आपको रिएक्शन नहीं बताई थी पूरी, ठीक है, वाइट वॉशिंग की, लेकिन मैंने आपको बताया था वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, CaO बताया था मैंने, क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, और इसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे सोल्व हो चुका है। सेकंड क्या है, राइट द रिएक्शन फॉर ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन, ठीक, अबव अबव विथ वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमको वाटर के साथ रिएक्शन करने पे वो क्या बनाता है, ठीक है, तो ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया नहीं था लेक्चर में, तो ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, ओके। CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होगा, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, ओके। तो ये याद रखना, ओके। और ये रिएक्शन सब याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। सो व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। तो नेम दिस गैस, ठीक है। तो नेम गैस का नेम, ये क्वेश्चन CBSE 2015 दिल्ली में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। एक्टिविटी 1.7 क्या थी, जिसमें क्या हुआ, एक दो इलेक्ट्रोड डाले गए वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रोड डाले गए, एक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। और दोनों को जब करंट पास किया गया तो थोड़े पानी के अंदर थोड़े बबल्स फॉर्म होने लगे, ठीक है। तो बबल्स क्या थे, एक इलेक्ट्रोड एक जगह, एक इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, ऑक्सीजन फॉर्म होने लग गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक जगह क्या डबल अमाउंट ऑफ कलेक्ट होने लगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि आप ये रिएक्शन से ही समझ सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, ठीक है। जब वाटर रिएक्ट किया तो दो हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एक जगह अलग हुआ, और ऑक्सीजन था वो एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन से देखा जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल गैस निकली, प्रोड्यूस हुई, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस दूसरे इलेक्ट्रोड पे हुई, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोड पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड विल बी डबल देन द दैट ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यही रीजन था जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस डबल हुई ऑक्सीजन के सामने, ठीक है, मतलब ओके, समझ चुके होंगे आप, ठीक है। Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया यहाँ पे CBSE 2015 में, an iron nail is dipped in the solution of copper sulfate for about 30 minutes, the state the change in color observed, ठीक है, and give the reason for the change, ठीक है, ओके। सो ये एक्टिविटी दी हुई है NCERT में, आप अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल को डिप किया गया किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक है, CuSO4 में आयरन डाला गया जो Fe, ठीक है।
तो Fe प्लस CuSO4, ये क्या रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बन रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रही है, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने समझाया था, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे वर्क करती है रिएक्टिविटी सीरीज पे, ठीक है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ओके ओके, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो लिस्ट रिएक्टिव होता है, सॉरी, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लिस्ट रिएक्टिव हटा के उसकी जगह कंपाउंड बना देता है, ठीक है। तो इसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, तो CuSO4 में Cu हट जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉपर देखो लिस्ट रिएक्टिव है और आयरन ऊपर है, Fe, ठीक है, आयरन ऊपर है मतलब आयरन मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत काम आएगी, ठीक है, जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाए तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारी जगह ये काम आती है रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये याद रखना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो आयरन ऊपर है तो आयरन मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो Fe, आयरन जब रिएक्ट हुआ तो Cu जो लिस्ट रिएक्टिव है वो हट जाएगा और इसकी जगह FeSO4 बन जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू सॉल्यूशन था, और जब आयरन सल्फेट बना तो ग्रीनिश सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो कलर कौन सा हुआ, ग्रीनिश सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो कलर चेंज हुआ। ओके, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, ठीक है। ओके, सो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन 1.10 एक्टिविटी, ठीक है। तो जो हमें अलग से एग्जांपल देना है, ठीक है, जो यूज नहीं हुई 1.10 एक्टिविटी में, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का तो यही एग्जांपल नीचे दिख ही रहा होगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो इजी था ये रिएक्शन, NaOH, तो ये क्या बनाने का, NaCl प्लस H2O, ठीक है, वाटर, तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो Na प्लस यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ गया क्योंकि ये Na प्लस है और OH माइनस है, ठीक है। तो आयन एक्सचेंज हुए, H प्लस होता है और Cl माइनस होता है, अगर आपने लेक्चर में देखा हो तो आयन्स का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये बना NaCl और H2O, ठीक है, ठीक है। तो यही था आंसर इसका, ठीक है। अब इसमें बताना हमको, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस विच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो 4Na है, ठीक है। ओके, Na है, 4Na, तो आगे जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, Na2O, यानी सोडियम जो है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन माइनस हो रहा है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइड इज Na एंड इट गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, इसको ऑक्सीजन मिला लेकिन ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ इसमें, रिड्यूस, ठीक है। और सेकंड में क्या हुआ, CuO है, जो यहाँ पे सिर्फ Cu है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ कॉपर, यानी ये रिड्यूस हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, रिड्यूस। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज बिकॉज एज इट गेन्स ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, सो समझ आया होगा आपको, ठीक है, लगभग ये इजी है, अगर आपने लेक्चर्स के वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ये थे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक्स में पूछे गए थे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आंसर जरूर दूंगा आपको, ठीक है। और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ठीक है, थोड़ा न्यू चैनल है तो सपोर्ट करो, ओके। और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे द ब्लिंक यूनिवर्सिटी, और भी चैप्टर्स के वीडियोज आने वाले हैं, ठीक है। तो देखते रहना, और चैनल को भी देखते रहना, प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, उसमें लगभग सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।